आप जानते हो, अगर एक लेसन है जो मुझे बार बार, जितनी बार गिनूं उससे भी ज्यादा बार सिखाया गया है, तो वो यही है। मार्केट आपको एक्टिव रहने के लिए पे नहीं करता। मार्केट आपको राइट होने के लिए पे करता है। और राइट होने का मतलब अक्सर ये होता है कि आपको कुछ भी नहीं करना सीखना पड़ता है। यही सबसे मुश्किल हिस्सा है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हर कोई ट्रेड करना चाहता है, हर किसी को एक्शन चाहिए, लेकिन मार्केट कोई स्लॉट मशीन नहीं है। मार्केट एक वेइंग मशीन है, और ये एक वेटिंग गेम है। आपको अर्ली होने के लिए पैसा नहीं मिलता, आपको लेट होने के लिए भी पैसा नहीं मिलता। आपको सिर्फ तब पैसा मिलता है जब आपके पास सही सेटअप हो और उसे वेट करने का पेशेंस हो। अब सवाल यह है, ज्यादातर लोग इस बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं? क्या इसलिए कि उन्हें चार्ट पढ़ना नहीं आता? नहीं। बहुत से लोगों को लाइंस और बार्स अच्छे से आते हैं। क्या इसलिए कि उनके पास पैसा कम होता है? हमेशा ऐसा नहीं होता। लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो वेट नहीं कर पाते। उन्हें हर हाल में एक्शन चाहिए, बिल्कुल उस आदमी की तरह जिसे हाथ में ताश के पत्ते चाहिए ही चाहिए। एक्साइटमेंट की ये एज, मूवमेंट की ये क्रेविंग, ट्रेडिंग में ये पॉइजन है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप चार्ट को घूर रहे हों और सोच रहे हों, चलो बस गेम में रहने के लिए कुछ लगा देता हूं? यही वो अर्ज है जो अकाउंट्स खाली कर देती है। जब मैंने शुरुआत की थी, मैं एक बकेट शॉप में एक लड़का था, टेप को टिक बाय टिक देखता हुआ, कॉइन बाय कॉइन चलता हुआ। मुझे लगता था कि ट्रिक ये है कि मैं बहुत क्लेवर बनूं, हर छोटी मूवमेंट पकड़ूं और ट्रेड करूं। और हाँ, कभी कभी ये काम करता था, लेकिन ज्यादातर समय नहीं करता था। कहीं थोड़ा जीतता, कहीं थोड़ा हारता, और वीकेंड में मेरे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होता था सिवाय थकान के। तभी मुझे समझ आया, पैसा कांस्टेंट ट्रेडिंग से नहीं बनता। पैसा बनता है बैठने से, पैसा बनता है वेट करने से, जब तक रियल प्ले सामने ना आ जाए। अजीब लगता है ना कि सबसे ज्यादा पैसा ट्रेड करके नहीं बल्कि वेट करके बनता है। लेकिन यही सच है। मार्केट को इम्पेशेंस पनिश करना आता है। आप चेज करोगे तो पे करोगे, आप गेस करोगे तो पे करोगे, आप ट्रेड्स फोर्स करोगे तो पे करोगे। लेकिन अगर आप वेट करोगे, अगर आप अपने हाथ पॉकेट्स में डालकर बैठ जाओगे जब तक पिक्चर साफ ना हो जाए, तो आपको खुद हैरानी होगी कि कैसे ऑड्स आपके फेवर में झुकने लगते हैं। असल ट्रिक ये मानना है कि आपको हर दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है कि बिग मनी रोज की छोटी लड़ाइयों में बनता है? नहीं, बिग मनी बनता है बिग मूव्स में। और बिग मूव्स हर घंटे नहीं आते, हर दिन भी नहीं आते। वो तब आते हैं जब कंडीशंस पूरी तरह राइप होती हैं, और तब तक आप वेट करते हो। सेटअप्स की बात समझो, वो बिल्कुल ट्रेन शेड्यूल जैसे होते हैं। अगर एक ट्रेन छूट जाए तो ट्रैक्स पर दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, दूसरी ट्रेन आएगी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सी ट्रेन का इंतजार कर रहे हो और वो कहाँ रुकती है। ज्यादातर ट्रेडर्स को अपने सेटअप्स तक नहीं पता होते, वो बस हर चलती चीज पर कूद जाते हैं। ये ट्रेडिंग नहीं है, ये गैम्बलिंग है। और गैम्बलिंग खुद को बर्बाद करने का बढ़िया तरीका है। आप कसीनो में जाकर ये तो नहीं सोचते कि हर हैंड खेलकर हाउस को हरा दोगे, है ना? तो फिर मार्केट में ऐसा क्यों करते हो? मेरे बेस्ट ट्रेड्स, जिनसे घर, गाड़ियां और बहुत कुछ आया, वो लक या हंचेस से नहीं आए। वो आए उन सेटअप से जिन्हें मैं जानता था, उन पैटर्न्स से जिन पर मुझे भरोसा था, और उन कंडीशन से जो परफेक्टली अलाइन हुई थी। और जब तक वो अलाइन नहीं हुई, मैंने कुछ भी नहीं किया। यही वो सीक्रेट है जिसे ज्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वेटिंग बाहर से देखने में कुछ न करने जैसा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है, वेटिंग भी काम है। वेटिंग डिसिप्लिन है। वेटिंग ही ट्रेडर की असली क्राफ्ट है। क्या आप चार्ट सामने रखकर बैठे रह सकते हो और कुछ न करें? क्या आप खुद को रोक सकते हो जब उंगलियां बटन क्लिक करने को बेचैन हो? यही असली टेस्ट है। पहले मुझे लगता था कि मुझे हर स्विंग पकड़ना है, ऊपर नीचे साइडवेज, हर मूव में होना जरूरी है। और जानते हो इसका रिजल्ट क्या हुआ? कमीशंस, मिस्टेक्स और एक चोट खाया हुआ ईगो। फिर एक दिन मैंने खुद को पकड़ लिया। मुझे समझ आया, मुझे हर स्विंग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मूव का फैट पार्ट चाहिए। वो बड़ा मिडिल हिस्सा जहां ऑड्स साफ होते हैं, मोमेंटम होता है और सेटअप को नकारा नहीं जा सकता। वो मेरे लिए एक रेवलेशन था। अब बताओ, क्या आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? मार्केट आपको हमेशा चांसेस देगा, लेकिन हर चांस एक जैसा नहीं होता। कुछ सिर्फ नॉइस होते हैं, कुछ ट्रैप्स होते हैं, और कुछ बहुत ही रेयर गोल्डन चांसेस होते हैं।
और एक ट्रेडर के तौर पर आपको खुद को ट्रेन करना पड़ता है कि आप सिर्फ उन गोल्डन चांसेस का इंतजार करें। अब चार्ट्स की बात करते हैं। चार्ट्स आपका मैप होते हैं, आपका कंपास होते हैं। वो बताते हैं कि आप अभी कहाँ खड़े हो और मार्केट पहले कहाँ जा चुका है। लेकिन चार्ट्स आपके कान में फ्यूचर फुसफुसा कर नहीं बताते। यहीं पर सेटअप्स काम आते हैं। सेटअप कोई जादू नहीं है, ये बस एक कंडीशन होती है, एक सिग्नल होता है, हालातों का ऐसा मेल जो ऑड्स को आपके फेवर में झुका देता है। हो सकता है वो रेंज के ऊपर एक ब्रेकआउट हो सकता है वो सपोर्ट तक आया हुआ एक पुल बैक हो सकता है वॉल्यूम का सर्ज हो जो स्ट्रेंथ कंफर्म करता है। जो भी हो, आपको अपने सेटअप को ऐसे जानना चाहिए जैसे अपने हाथ की रेखाएं, क्योंकि अगर आप नहीं जानोगे तो आप चार्ट पर ऐसे सेटअप्स भी देखने लगोगे जो असल में होते ही नहीं। सच बताऊं, क्या कभी आपने सिर्फ ट्रेड लेने के लिए चार्ट पर जबरदस्ती पैटर्न ढूंढने की कोशिश की है? यही इम्पेशेंस का खतरा है। आप वो देखने लगते हो जो असल में वहां है ही नहीं। और एक और सच्चाई सुन लो, मार्केट आपको ऑलमोस्ट सेटअप के लिए रिवॉर्ड नहीं करता। ऑलमोस्ट से पैसा नहीं बनता। या तो सेटअप है या नहीं है, और जब नहीं है तो आप वेट करते हो। यही फर्क होता है प्रोफेशनल और एमेच्योर के बीच। एमेच्योर को बस ट्रेड चाहिए, प्रोफेशनल को राइट ट्रेड चाहिए। फर्क समझ आ रहा है? मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक बार मैंने एक स्टॉक में सही बेस बनने के लिए हफ्तों तक वेट किया। हर दिन थोड़ा हिलता था, टीज करता था, लेकिन रेडी नहीं था। मेरे आसपास के लोग बोले, जैसी तुम मूव्स मिस कर रहे हो, लेकिन मुझे पता था मैं क्या कर रहा हूं। फिर एक दिन वॉल्यूम बढ़ा, लाइन टूटी और सेटअप बिल्कुल परफेक्ट था। मैंने स्ट्रॉन्ग एंट्री ली। वो एक ट्रेड दर्जन भर छोटे ट्रेड से ज्यादा कमा कर दे गया। और अगर मैंने उससे पहले वाले हफ्ते नॉइस के पीछे भागकर खुद को थका दिया होता तो शायद वो ट्रेड मैं मिस कर देता। अब जरा अपने हैबिट्स के बारे में सोचो। ट्रेडिंग में पेशेंस वैसी ही है जैसे बैंक में कैपिटल। हर वो ट्रेड जो आप नहीं लेते, हर वो खराब सेटअप जो आप स्किप करते हो, वो पैसा बचा हुआ पैसा है, और बचा हुआ पैसा ही सही मौके पर काम आता है। मार्केट आपको आधे अधूरे पैटर्न्स दिखाएगा, मे बी, ऑलमोस्ट, शायद, ऐसे सिग्नल्स देगा, लेकिन आपको रेजिस्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि आपका काम हर कार्ड खेलना नहीं है। आपका काम सिर्फ विनिंग कार्ड्स खेलना है। पोकर टेबल पर बैठकर क्या आप हर हैंड में चिप्स डाल देते हो? अगर ऐसा करोगे तो 1 घंटे में खाली हो जाओगे। स्मार्ट प्लेयर ज्यादा हैंड्स फोल्ड करता है, कम खेलता है। ट्रेडिंग में भी वही रूल है। फोल्डिंग भी गेम का हिस्सा है। अब वेल्थ की बात करते हैं। ट्रेडिंग में वेल्थ 100 ट्रेड्स एक हफ्ते में करने से नहीं आती। वेल्थ आती है कंपाउंड प्रॉफिट से, समय के साथ गेम्स जमा करने से, और उन बड़े लॉसेस से बचने से जो आपको महीनों पीछे धकेल देते हैं। और बड़े लॉसेस क्यों होते हैं? इम्पेशेंस की वजह से। मार्केट कुछ नहीं दे रहा फिर भी ट्रेड फोर्स करने की इम्पेशेंस, लूजिंग आइडिया पर डबल डाउन करने की इम्पेशेंस, मूव निकल जाने के बाद उसे चेज करने की इम्पेशेंस। सच बताऊं, क्या कभी आपने किसी स्टॉक को बड़े ब्रेकआउट के बाद चेज किया है, ये सोचकर कि ये तो अभी शुरू हुआ है, और फिर उसे उल्टा घूमते हुए आपको जोरदार थप्पड़ मारते देखा है? वो इम्पेशेंस थी, वो डिसिप्लिन की कमी थी। ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग, उसका चार्ट या उसका सिस्टम नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है पेशेंस। पेशेंस के बिना बाकी सारे टूल्स बेकार हैं। आपके पास दुनिया का बेस्ट मेथड हो सकता है, लेकिन अगर आप उसके सिग्नल्स का इंतजार नहीं कर सकते तो आप डूबे हुए हो। ये कड़वी सच्चाई है। जरा उन टाइम्स के बारे में सोचो जब आपने पैसा खोया। क्या सच में मार्केट ने आपको धोखा दिया था, या फिर आपने अपने कंडीशंस का इंतजार नहीं किया? ज्यादातर ट्रेडर्स इसलिए नहीं हारते कि उन्हें नॉलेज कम होती है। वो इसलिए हारते हैं क्योंकि वो कुछ न करना नहीं सीख पाते। वो एक्टिविटी को प्रोग्रेस समझ लेते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में उल्टा है। आप जितना कम करते हो उतना बेहतर करते हो, बशर्ते आप सही वक्त पर ही एक्ट करो। अजीब लगता है ना कि कम करने से ज्यादा मिलता है, लेकिन मार्केट्स में यही सच है। इसलिए मैं फिर कहता हूं, सेटअप्स का इंतजार करना सीखो। अपनी आंखों को ट्रेन करो, अपने सिग्नल्स पहचानो, हाथों पर बैठ जाओ जब तक वो सिग्नल्स सामने ना आ जाएं, और जब आ जाएं तो पूरे कन्विक्शन के साथ एक्शन लो। यही ट्रेडिंग है, यही बिल्ड करने का तरीका है। और मुझे गलत मत समझना, वेटिंग का मतलब आलस नहीं है, वेटिंग का मतलब डे ड्रीमिंग नहीं है। वेटिंग का मतलब है प्रेपरेशन, चार्ट स्टडी करना, लेवल्स देखना, कंडीशंस मार्क करना और खुद को रेडी रखना। क्योंकि जब सेटअप आता है तो आप हेजिटेट नहीं कर सकते, आप सोए हुए नहीं हो सकते, आपको स्ट्राइक करने के लिए रेडी रहना होगा।
क्या आपको यहाँ बैलेंस समझ आ रहा है? बहुत जल्दी तो गलत, बहुत देर से तो भी गलत। राइट टाइम पर आप जीतते हो। और उस मोमेंट को पकड़ने का सिर्फ एक तरीका है, वेट करते हुए खुद को प्रिपेयर करना। सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग इंटेलिजेंस से ज्यादा टेम्परामेंट का खेल है। मार्केट सबसे इंटेलिजेंट लोगों को भी हम्बल कर देता है, लेकिन पेशेंट आदमी, डिसिप्लिन्ड आदमी वो टिकता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पिच का इंतजार कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बैटर हर बॉल पर स्विंग नहीं करता। वो सिर्फ उसी बॉल का वेट करता है जो उसकी जोन में आती है, और फिर वो पूरी ताकत से स्विंग करता है। यही जीतने का तरीका है। अब खुद से पूछो, क्या तुम हर पिच पर स्विंग कर रहे हो या अपनी पिच का इंतजार कर रहे हो? यही वो सवाल है जिसका जवाब तुम्हें देना है। मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं, मार्केट को तुम्हारी ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को तुम्हारे एक्शन लेने की जरूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को तुम्हारी होप्स से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट सिर्फ सेटअप्स देखता है, कंडीशंस देखता है और प्रोबेबिलिटीज देखता है। तुम मार्केट को अपने हिसाब से मोड़ नहीं सकते। तुम सिर्फ खुद को मार्केट के साथ अलाइन कर सकते हो, और ये अलाइनमेंट तब आती है जब तुम वेट करते हो, जब तक मार्केट अपना पत्ता नहीं खोल देता। अब तुम्हें लग सकता है कि वेटिंग बोरिंग है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, एक बड़ा मूव पकड़ने में कुछ भी बोरिंग नहीं होता। एक ट्रेड को अपने फेवर में दौड़ते हुए देखना बोरिंग नहीं होता, जबकि बाकी लोग सिर खुजा रहे होते हैं। वो सेटिस्फैक्शन, वो प्रॉफिट, वो सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि तुमने वेट किया। बोर्डम सक्सेस की कीमत है। सवाल यह है, क्या तुम बोर्डम सह सकते हो? क्या तुम क्वाइट डेज में बिना एक्शन फोर्स किए बैठे रह सकते हो? अगर हां, तो इस गेम में तुम्हारे पास चांस है। अगर नहीं, तो सच कहूं, तुम्हें कोई और काम ढूंढ लेना चाहिए। मैंने क्राउड को देखा है। क्राउड को एक्साइटमेंट पसंद है। उन्हें चैटर चाहिए, टिप्स चाहिए, एक्शन चाहिए। लेकिन क्राउड ज्यादातर गलत होता है। क्यों? क्योंकि वो इम्पेशेंट होता है। वो चुपचाप बैठ नहीं सकता। उसे हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना होता है, और इसी वजह से क्राउड हारता है। अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें उल्टा करना सीखना होगा। भीड़ से अलग खड़े हो, पेशेंट बनो, अपने सेटअप्स का इंतजार करो। क्या ये लॉजिकल नहीं है कि अगर मेजॉरिटी लोग हारते हैं तो तुम्हें मेजॉरिटी से अलग एक्ट करना पड़ेगा? और याद रखो, पैसा बड़े स्विंग्स में बनता है, बड़ी कैंपेन्स में बनता है। वेल्थ वहां से आती है। पैसे छोटे छोटे पेनीज खुरचने से नहीं, नॉइस को स्कैल्प करने से नहीं। बिग मनी आता है एक रियल मूव पहचानने से और उसे राइड करने से। लेकिन उसे राइड करने के लिए सबसे पहले उसका वेट करना पड़ता है, और ज्यादातर लोग वेट नहीं कर पाते। उन्हें थ्रिल अभी चाहिए, प्रॉफिट अभी चाहिए, और इसी वजह से वो बड़े मूव्स मिस कर देते हैं, क्योंकि वो छोटे मूव्स के पीछे भागते रहते हैं। तो मैं तुमसे पूछता हूं, तुम एक्साइटमेंट चाहते हो या वेल्थ? तुम बिजी फील करना चाहते हो या राइट होना चाहते हो? क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं मिलते। एक्साइटमेंट के लिए ट्रेडिंग करना एक लूजिंग गेम है। सेटअप्स के लिए ट्रेडिंग करना एक विनिंग गेम है। और हर दिन मार्केट तुम्हारे कान में छोटे छोटे टेस्ट फुसफुसाता है। ये रहा एक छोटा मूव, चाहिए? ये रहा एक फॉल्स ब्रेकआउट, चेज करोगे? ये सेटअप ऑलमोस्ट रेडी है, जल्दी कूदोगे? हर दिन तुम्हारा डिसिप्लिन टेस्ट होता है। तुम उन टेस्ट्स में फेल होते हो या पास करते हो। यही तय करता है इस बिजनेस में तुम्हारा फ्यूचर। सबसे कठिन लेसन यही है, प्रॉफिटेबल होने के लिए एक्टिव होना जरूरी नहीं है। सक्सेसफुल होने के लिए क्लेवर होना जरूरी नहीं है। तुम्हें बस पेशेंट, डिसिप्लिन्ड और रेडी होना है। सेटअप्स आएंगे, वो हमेशा आते हैं। सवाल ये है, जब वो आएंगे, क्या तुम वहां पैसे हाथ में और दिमाग कंट्रोल में लेकर मौजूद रहोगे, या फिर इम्पेशंस में तुम अपना कैपिटल और अपना कॉन्फिडेंस दोनों गवा चुके होगे? यही वो चॉइस है जिसका सामना हर ट्रेडर हर सिंगल डे करता है। जब मैं कहता हूं कि वीक हैंड्स फोल्ड करना राइट अपॉर्चुनिटीज के लिए कैपिटल बचाता है, तो मैं ये बहुत प्रैक्टिकल और हार्ड लर्न तरीके से कह रहा हूं। ये बिजनेस किसी कार्ड टेबल से अलग नहीं है। मूर्ख आदमी हर हैंड खेलता है क्योंकि उसे लगता है जीतने के लिए हर समय गेम में रहना जरूरी है। समझदार आदमी ज्यादा फोल्ड करता है, कम खेलता है, क्योंकि उसे पता है कि असली टेस्ट ये नहीं है कि तुम कितने हैंड्स खेलते हो, बल्कि ये है कि तुम कितने हैंड्स अवॉइड करते हो। अब फर्क समझ आ रहा है? ट्रेडिंग में पहले सर्वाइवल आता है,
प्रॉफिट बाद में। और सर्वाइवल निर्भर करता है इस बात पर कि तुम अपने स्टेक को कितना प्रोटेक्ट कर पाते हो। हर वो डॉलर जो तुम्हें गलत ट्रेड में डालते हो, वो डॉलर तुम तब यूज नहीं कर पाओगे जब असली ट्रेड सामने आएगा। जरा इस पर सोचो, क्या यही इस गेम की सबसे ज्यादा ओवरलुक्ड सच्चाई नहीं है? तुम्हारे पास एमिनेशन सीमित होती है और उसे वीक सेटअप्स पर बर्बाद करना सबसे तेज तरीका है खुद को जंग से बाहर कर लेने का, लड़ाई शुरू होने से पहले ही। मार्केट को इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम किसी पोजीशन में जाने के लिए कितनी ज्यादा बेचैनी महसूस कर रहे हो। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटीज देखता है, और प्रोबेबिलिटीज कभी भी उस ट्रेडर के फेवर में नहीं होती जो जबरदस्ती वीक हैंड्स खेलने पर अड़ा रहता है। मैंने लोगों को देखा है जो बिल्कुल गैम्बलर्स की तरह ट्रेड करते हैं, हर पॉट में चिप्स फेंकते हुए, ये सोचते हुए कि कांस्टेंट एक्शन किसी तरह ऑड्स को उनके फेवर में झुका देगा। लेकिन मार्केट कोई कसीनो नहीं है, और तुम लक के खिलाफ नहीं खेल रहे हो। तुम ट्रेड कर रहे हो ह्यूमन इमोशंस, क्राउड साइकोलॉजी और सप्लाई डिमांड के खिलाफ। और जब सेटअप नहीं होता, जब पैटर्न साफ नहीं होता, जब ऑड्स अलाइन नहीं होते, तो तुम्हें फोल्ड करना होता है। क्या तुम ये कर सकते हो? क्या तुम चार्ट को चलता हुआ देखकर भी उसे चेज करने की अर्ज को रोक सकते हो? यही सबसे मुश्किल चीज है ज्यादातर लोगों के लिए। कैपिटल प्रिजर्व करना सिर्फ पैसे बचाने का नाम नहीं है, यह है अपनी कॉन्फिडेंस, अपनी क्लैरिटी और अपनी डिसिप्लिन को बचाकर रखना। हर हफ्ते हर वो ट्रेड जो लॉस में खत्म होता है, तुम्हारे मेंटल रिजर्व्स को थोड़ा थोड़ा खा जाता है। वो सिर्फ डॉलर्स नहीं लेता, वो तुम्हारा पेशेंस भी खा जाता है। और फिर तुम डेस्परेट हो जाते हो वो पैसा वापस जीतने के लिए। डेस्परेशन ट्रेडर्स का कब्रिस्तान है। कितनी बार तुमने खुद को देखा है कि सिर्फ ब्रेक इवन होने के लिए अच्छे पैसे खराब के पीछे फेंक दिए? वो स्पाइरल शुरू होता है उस एक वीक हैंड से जिसे तुम फोल्ड नहीं कर पाए। मुझे याद है ऐसे कई मौके जब मेरी जेब में कैश था और टेप टेम्पटिंग लग रही थी, लेकिन सही नहीं थी। पुराना मैं बस मार्केट में जिंदा महसूस करने के लिए शॉर्ट ले लेता, और 10 में से 9 बार उसकी कीमत चुकानी पड़ती। समझदार मैं पीछे हटना सीख गया। लूजिंग पोजीशन में फंसकर खुद को बेबस महसूस करने से बेहतर है कैश में बैठकर थोड़ा स्टूपिड दिखना। क्या तुम्हें पावर का फर्क दिख रहा है? कैश पावर है, बैड ट्रेड वीकनेस है। हर बार जब तुम फोल्ड करते हो, तुम अपनी पोजीशन मजबूत करते हो। हर बार जब तुम फोर्स करते हो, तुम उसे कमजोर करते हो। ज्यादातर ट्रेडर्स को साइडलाइंस पर रहना पसंद नहीं होता। उन्हें लगता है कि पैसा हमेशा काम करता रहना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है, कैश भी एक पोजीशन है। कभी कभी सबसे अच्छी पोजीशन कोई पोजीशन न होना ही होती है। जब तुम वीक हैंड्स फोल्ड करते हो तो तुम कैश पकड़े रहते हो, और वही कैश तुम्हारी एम्युनिशन होती है। यही चीज तुम्हें जिंदा रखती है जब तक स्ट्रॉन्ग सेटअप सामने नहीं आ जाते। और जब वो स्ट्रॉन्ग सेटअप्स आते हैं तो तुम्हें खुशी होगी कि तुमने अपना पाउडर ड्राई रखा। तुम हर मूव नहीं पकड़ सकते, और तुम्हें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। मार्केट नॉइस से भरा हुआ है, हाफ मूव्स, फॉल स्टार्ट्स, फेक ब्रेकआउट से भरा हुआ है। अगर तुम सबको चेज करोगे तो खुद को धीरे धीरे ब्लीड कर दोगे। वीक हैंड्स फोल्ड करने का मतलब है हर समय राइट होने की जरूरत छोड़ देना। इसका मतलब है मान लेना कि हर अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए नहीं होती। क्या इससे ईगो को चोट लगती है? लगनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग ईगो का खेल नहीं है, ये डिसिप्लिन का खेल है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, मेरे जीवन के सबसे बड़े ट्रेड्स जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, वो सिर्फ इसलिए संभव हुए क्योंकि मेरे पास कैपिटल रेडी था। और वो कैपिटल रेडी सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैंने उसे पहले वीक सेटअप्स पर बर्बाद नहीं किया। वीक हैंड्स फोल्ड करना मिसिंग आउट के बारे में नहीं है, ये खुद को प्रिपेयर्ड रखने के बारे में है। वरना इस गेम में वेल्थ कैसे बनेगी? क्या तुम्हें लगता है स्क्रैप्स के पीछे भागने से वेल्थ बनती है? नहीं, वेल्थ बनती है मीट पकड़ने से। और अगर तुम स्क्रैप्स पर जीते रहोगे तो मीट पकड़ने की ताकत कभी नहीं बचेगी। स्मॉल लॉस को इनसिग्निफिकेंट समझना आसान है, स्मॉल मिस्टेक को हार्मलेस समझना आसान है। लेकिन उन्हें एक के बाद एक जोड़ दो और बहुत जल्दी तुम ऐसे गड्ढे में होगे जहां से निकलना मुश्किल होगा। वीक हैंड सिर्फ पैसा नहीं लेते, वो हैबिट्स बनाते हैं। हर बार जब तुम वीक हैंड खेलते हो तुम इंपेशेंस को मजबूत करते हो। हर बार जब तुम उसे फोल्ड करते हो तुम डिसिप्लिन को मजबूत करते हो। अब खुद से पूछो, तुम कौन सी हैबिट बनाना चाहते हो, और लॉन्ग रन में कौन सी हैबिट तुम्हें सच में अमीर बनाएगी? सीधे शब्दों में कहूं
तो ट्रेडिंग में वीक हैंड्स फोल्ड करना अपनी फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने जैसा है। तुम नहीं जानते अगला बड़ा सेटअप कब आएगा। हो सकता है कल आए, हो सकता है अगले हफ्ते आए, लेकिन जब वो आएगा तो एक्शन लेने के लिए तुम्हारे पास पैसा होना ज़रूरी है। अगर तुमने वो पैसा खराब ट्रेड्स में उड़ा दिया तो तुम सिर्फ अपॉर्चुनिटी को हाथ से निकलते हुए देखते रह जाओगे। कितनी बार तुमने खुद से कहा है, काश अभी मेरे पास कैपिटल होता तो मैं ये ट्रेड ले लेता। यही वीक हैंड्स की सज़ा है, यही इम्पेशेंस की कीमत है। और खुद को ये सोचकर धोखा मत दो कि कोई बात नहीं, मैं वापस कमा लूँगा। मार्केट सेकंड चांसेस नहीं देता। जब सही सेटअप आता है तो वो तुम्हारे अकाउंट रीबिल्ड होने का इंतज़ार नहीं करता। वो उस इंसान को रिवॉर्ड करता है जो रेडी होता है, और पीछे छोड़ देता है उसे जिसने अपना स्टेक बर्बाद कर दिया। यही कड़वी सच्चाई है। क्या तुम इसे सहन कर सकते हो? क्राउड के बारे में सोचो। क्राउड को हमेशा अंदर घुसना होता है। क्राउड फोल्ड नहीं कर पाता, वो चेस करता है, होप करता है, चिपका रहता है, और क्राउड हमेशा हारता है। अगर तुम्हें क्राउड से अलग खड़ा होना है तो तुम्हें अलग तरह से एक्ट करना होगा। जब वो खेलें तुम फोल्ड करो, जब वो भागें तुम बैठो, जब वो जल्दी करें तुम वेट करो। यही कैपिटल बचाने का तरीका है, यही इस गेम में टिके रहने का तरीका है। हर फोल्ड एक डिसीजन होता है। हर फोल्ड कहता है कि ये मेरा हैंड नहीं है, ये मेरा ट्रेड नहीं है। यही पावर है, यही कंट्रोल है। एमेच्योर सोचता है फोल्ड करना कमजोरी है, प्रोफेशनल जानता है कि यही ताकत है। अब बताओ तुम कौन हो? मैंने हफ्तों, कभी कभी महीनों तक एक भी ट्रेड नहीं लिया है। लोग कहते थे जैसी तुम एक्शन मिस कर रहे हो, लेकिन मैं कुछ भी मिस नहीं कर रहा था। मैं अपनी हैंड का इंतजार कर रहा था, और जब वो आई मैंने उसे बड़े लेवल पर खेला। यही फर्क है डैबलिंग और ट्रेडिंग में। डैबलर्स वीक हैंड्स को कुतरते रहते हैं और अंत में टूट जाते हैं। ट्रेडर्स उन्हें फोल्ड करते हैं, वेट करते हैं और सही वक्त पर स्ट्राइक करते हैं। वीक हैंड्स तुम्हारे कान में फुसफुसाते हैं। शायद इस बार वो ऑलमोस्ट सही लगते हैं, ऑलमोस्ट रेडी लगते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट से पैसा नहीं बनता। ऑलमोस्ट सेटअप्स वही होते हैं जिनसे ब्रोकर्स अमीर बनते हैं और ट्रेडर्स गरीब। वीक हैंड्स फोल्ड करने का मतलब है तुम ये समझते हो कि ऑलमोस्ट काफ़ी नहीं है। या तो ट्रेड सही है या नहीं है, और अगर नहीं है तो पैसा जेब में ही रहता है। क्या ये सबसे सिंपल रूल नहीं है, और फिर भी सबसे मुश्किल फॉलो करने वाला? कैपिटल प्रिजर्व करना ग्लैमरस नहीं होता, इसमें एक्साइटमेंट नहीं होती। वीक हैंड फोल्ड करने से दिल तेज नहीं धड़कता, लेकिन यही वो हैबिट है जो टिकने वालों को जल्दी जलकर खत्म हो जाने वालों से अलग करती है। एक्साइटमेंट गैम्बलर्स के लिए है, वेल्थ ट्रेडर्स के लिए। और वेल्थ बनती है डिसिप्लिन से, पेशेंस से और वीक हैंड्स फोल्ड करने से, ताकि स्ट्रॉन्ग हैंड्स को पूरी ताकत से पकड़ा जा सके। इस रूल की खूबसूरती ये है कि ये कभी बदलता नहीं। मार्केट्स बदलते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, पैटर्न्स शिफ्ट होते हैं, लेकिन वीक हैंड्स फोल्ड करके कैपिटल बचाने का प्रिंसिपल हमेशा एक जैसा रहता है। ये मेरे समय में काम करता था और 100 साल बाद भी करेगा, क्योंकि ये चार्ट्स या मशीन्स की बात नहीं है, ये ह्यूमन नेचर की बात है। ह्यूमन नेचर इम्पेशेंट है, ग्रीडी है, फियरफुल है। वीक हैंड्स फोल्ड करना इन सब का एंटीडोट है। ये वो एज है जिसे तुम हमेशा कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, अगली बार जब कोई चार्ट टेम्पटिंग लगे लेकिन परफेक्ट ना हो, तो तुम क्या करोगे? फोल्ड करोगे या खेलोगे? कैपिटल बचाओगे या वीक हैंड पर रिस्क लोगे? यही डिसीजन बार बार दोहराया गया इस बिजनेस में तुम्हें बनाता है या बिगाड़ देता है। जब मैं कहता हूं कि वेटिंग के दौरान प्रिपरेशन ट्रेडिंग के दौरान एग्जीक्यूशन जितनी ही जरूरी है, तो मैं इसे बिल्कुल लिटरल तरीके से कहता हूं। लोग सोचते हैं वेटिंग मतलब आलस, जैसे मार्केट के बाहर बैठना टाइम वेस्ट करना हो, लेकिन सही तरीके से की गई वेटिंग सबसे कठिन काम होती है। वेटिंग मतलब स्टडी करना, अपने एज को शार्पन करना, अपने दिमाग को ट्रेन करना, ताकि सही वक्त पर तुम हेजिटेट न करो। क्या तुम्हें लगता है एक ट्रेडर बस उठता है, बाय या सेल क्लिक करता है और फॉर्चून गोद में आ गिरती है? नहीं, फॉर्चून बनती है उन क्वाइट आवर्स में जब वो देख रहा होता है, लिख रहा होता है, एनालाइज कर रहा होता है और प्रिपेयर कर रहा होता है। मेरी जिंदगी में ऐसे दिन आए हैं जब मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया, एक भी नहीं। बाहर वालों को लगता था मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन अंदर मैं काम कर रहा था। मैं टेप देख रहा था, मैं चार्ट्स मार्क कर रहा था, मैं सीख रहा था कि स्टॉक स्ट्रांग होने पर कैसे बिहेव करता है और वीक होने पर कैसे। यही प्रिपरेशन है, क्योंकि जब वक्त आया, जब सेटअप लाइनअप हुआ, तो मैं उस स्टॉक को एक पुराने दोस्त की तरह जानता था।
मुझे पता था वो कैसे सांस लेता है, मुझे पता था वो कैसे रिएक्ट करता है, और इसी वजह से मैं बिना हेजिटेशन तुरंत एक्शन ले पाया। अब बताओ, क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि वेटिंग को एक्टिव क्यों होना चाहिए, पैसिव नहीं? प्रिपरेशन ही वो चीज है जो आपको कन्विक्शन देती है। इसके बिना सबसे अच्छा सेटअप भी अनसर्टन लगने लगता है। जरा सोचो, अगर वेटिंग के दौरान तुमने कोई काम ही नहीं किया, अगर तुमने लेवल्स नहीं देखे, रेंजेस नहीं समझे, वॉल्यूम पर ध्यान नहीं दिया, तो जब आखिरकार मूव आएगा तुम खुद पर ही डाउट करने लगोगे। तुम हेजिटेट करोगे, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, और जहां बिग खेलना चाहिए वहां स्मॉल खेलोगे, और हेजिटेशन पैसा खा जाता है। लेकिन अगर तुम लगातार प्रिपेयर करते रहे हो तो जैसे ही सिग्नल फायर होता है तुम स्ट्राइक करने के लिए रेडी होते हो। यही वो एज है जिसकी तुम्हें जरूरत है ना? बहुत से ट्रेडर्स पेशेंस और लेजीनेस को एक समझ लेते हैं। वो कहते हैं, मैं अपने सेटअप का वेट कर रहा हूं, लेकिन वेट करते हुए वो कुछ करते ही नहीं। फिर जब सेटअप आता है वो अनप्रिपेयर्ड होते हैं, एंट्री में गलती करते हैं, पोजीशन साइज गलत ले लेते हैं, स्टॉक थोड़ा सा हिलता है तो पैनिक कर जाते हैं। ये पेशेंस नहीं है, ये नेग्लेक्ट है। वेटिंग काम छोड़ने का बहाना नहीं है, वेटिंग ही काम है। क्या तुम्हें फर्क समझ आ रहा है? मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो कोई स्टॉक हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहा है। एमेचर उसे इग्नोर करके वेट करता है। वो बस उम्मीद करता है कि किसी दिन वो चार्ट खोले और ब्रेकआउट दिख जाए। लेकिन प्रोफेशनल रोज उसे स्टडी करता है। वो देखता है रेंज कैसे नैरो हो रही है, वॉल्यूम का बिहेवियर कैसा है, और बायर्स सपोर्ट पर कैसे स्टेप इन कर रहे हैं। जब ब्रेकआउट आता है प्रोफेशनल पूरी तरह रेडी होता है। उसे पता होता है कौन से प्राइस लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, उसे पता होता है वो कितना रिस्क लेने को तैयार है, उसे एग्जैक्ट ट्रिगर पता होता है, और जैसे ही मोमेंट आता है वो हेजिटेट नहीं करता। अब बताओ, कौन ज्यादा प्रॉफिट करेगा, वो जिसने इग्नोर करके वेट किया या वो जिसने प्रिपेयर करके वेट किया? एग्जीक्यूशन तेज होती है। एग्जीक्यूशन वो पल है जब तुम बटन दबाते हो। इसमें कुछ सेकंड्स लगते हैं, लेकिन प्रिपरेशन में आवर्स लगते हैं, डेज लगते हैं, कभी कभी वीक्स भी लगते हैं। और यही प्रिपरेशन एग्जीक्यूशन को पॉसिबल बनाती है। प्रिपरेशन के बिना एग्जीक्यूशन सिर्फ गैसिंग है। कितनी बार तुमने सिर्फ ठीक लग रहा है सोचकर ट्रेड ले लिया बिना असली काम किए, और कितनी बार वो ट्रेड्स ऐसे लॉसेस में बदले जिनकी तुम एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पाए। यही प्राइस है वेटिंग के दौरान प्रिपेयर ना करने की। मार्केट्स रेडीनेस को रिवॉर्ड करते हैं और स्लॉपीनेस को पनिश करते हैं। सेटअप्स अचानक आते हैं, अक्सर तब जब तुम उम्मीद भी नहीं करते। अगर तुम प्रिपेयर नहीं हो तो या तो तुम उन्हें मिस कर दोगे, या और भी बुरा, उन्हें बहुत देर से पहचानोगे। लेकिन अगर तुम क्वाइटली तैयारी कर रहे हो तो जैसे ही सेटअप बनेगा तुम उसे इंस्टेंटली पहचान लोगे। यही फर्क है मूव को अर्ली पकड़ने और उसे लेट चेस करने में। और मेंटल साइड को मत भूलो। प्रिपरेशन के बिना वेटिंग बोर्डम पैदा करती है, बोर्डम से इम्पेशेंस आती है, इम्पेशेंस से मिस्टेक्स होती हैं। लेकिन प्रिपरेशन के साथ वेटिंग तुम्हारे दिमाग को एंगेज्ड रखती है। तुम स्क्रीन को घूर कर कुछ होने का इंतजार नहीं कर रहे होते, तुम एक्टिवली कंडीशन स्टडी कर रहे होते हो, अपना प्लान रिफाइन कर रहे होते हो, और अपनी रिस्पॉन्स रिहर्स कर रहे होते हो। ये तुम्हें शार्प रखता है। अब समझ आ रहा है कि वेटिंग कैसे टॉर्चर से ट्रेनिंग बन जाती है। इस बिजनेस में पैसा ज्यादा ट्रेड करने से नहीं बनता, पैसा बनता है बेटर ट्रेडिंग से, और बेटर ट्रेडिंग प्रिपरेशन से आती है। जितने भी ग्रेट ट्रेडर्स को मैं जानता था वो ट्रेडिंग से कहीं ज्यादा समय स्टडिंग में बिताते थे। वो अपने वेटिंग आवर्स का इस्तेमाल नॉलेज बनाने में, प्लान्स बनाने में और कन्विक्शन बनाने में करते थे। इसीलिए जब टाइम आता था वो फियरलेस दिखते थे। लेकिन वो फियरलेसनेस नहीं थी, वो प्रिपरेशन थी। एक सोल्जर की कल्पना करो बैटलफील्ड में। वो इसलिए नहीं जीतता क्योंकि वो हर चलती चीज पर गोली चला देता है। वो जीतता है क्योंकि उसने पहले से ट्रेनिंग ली होती है, उसे अपना वेपन पता होता है, उसे टरेन की समझ होती है। बैटल शुरू होने से पहले ही आधी जीत प्रिपरेशन से तय हो चुकी होती है। ट्रेडिंग भी अलग नहीं है। क्या तुम सच में मानते हो कि बिना इस तरह की तैयारी किए मार्केट की लड़ाइयां जीत सकते हो? प्रिपरेशन आपको सरप्राइजेस से भी बचाती है। मार्केट ट्रैप से भरा हुआ है, फॉल्स सिग्नल्स, हेड फेक्स, फेक मूव्स। अगर तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो तो तुम उनमें फंस जाओगे। लेकिन अगर तुम स्टॉक के बिहेवियर को स्टडी कर चुके हो, अगर तुमने अपने की लेवल्स मार्क किए हुए हैं, तो तुम्हें तुरंत समझ आ जाएगा कि कुछ ठीक नहीं लग रहा।
तुम जान जाओगे कब साइड में हट जाना है। यही फर्क है उस आदमी में जो हर फॉल्स ब्रेकआउट में फंस जाता है और उस आदमी में जो एक्शन लेने से पहले कंफर्मेशन का इंतजार करता है। और प्रिपरेशन का मतलब सिर्फ चार्ट देखना नहीं होता। प्रिपरेशन का मतलब है अपने माइंड को प्रिपेयर करना, अपने रिस्क प्लान को प्रिपेयर करना, अपनी एक्सपेक्टेशंस को प्रिपेयर करना। ट्रेड लेने से पहले तुम्हें ये सब पता होना चाहिए। अगर ट्रेड गलत हुआ तो एग्जिट कहाँ होगा, अगर सही हुआ तो प्रॉफिट कहाँ लोगे और कितना रिस्क लेने को तैयार हो। ये बातें एंट्री के बाद तय नहीं की जाती, ये वेटिंग के दौरान तय की जाती हैं, ताकि जब मोमेंट आए तो तुम सोचने में टाइम वेस्ट ना करो, सिर्फ एग्जीक्यूट करो। सिंपल है ना? ज्यादातर ट्रेडर्स इसलिए नहीं उड़ते क्योंकि उन्हें सेटअप्स नहीं मिलते, वो इसलिए उड़ते हैं क्योंकि वो सेटअप्स के लिए प्रिपेयर नहीं करते। वो बिना प्लान के एंटर करते हैं, बिना कॉन्टेक्स्ट के, बिना क्लैरिटी के। वो इंपल्सिवली एक्ट करते हैं और मार्केट उन्हें पनिश कर देता है। अगर वो वेटिंग का इस्तेमाल प्रिपरेशन में करते तो अपनी आधी मिस्टेक से बच सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो फ्लैट रहने को आइडल रहना समझ लेते हैं, बोर्डम को रेकलेसनेस में बदल देते हैं, और यही वजह है कि ज्यादातर लोग फेल होते हैं। प्रिपरेशन की एक और ताकत है, ये पेशेंस बनाती है। जब तुम डीपली स्टडी कर रहे होते हो, मार्किंग कर रहे होते हो, एनालाइजिंग कर रहे होते हो, तो नॉइस को चेस करने का मन कम होता है। तुम वीक ट्रेड्स फोर्स नहीं करते क्योंकि तुम्हें साफ पता होता है कि तुम्हारा सेटअप कैसा दिखता है। तुम जानते हो किन कंडीशंस का इंतजार है और बाकी हर चीज को उसी स्टैंडर्ड से कंपेयर कर सकते हो। और यही तुम्हें वीक ट्रेड्स को ना कहने की ताकत देता है। क्या यही की नहीं है बैड ट्रेड्स को रिफ्यूज करने की क्लैरिटी? प्रिपरेशन डिसिप्लिन को भी मजबूत करती है। तुम वेटिंग में जितना ज्यादा काम करते हो उतना ही कम मन करता है उस मेहनत को पुअर डिसीजंस पर बर्बाद करने का। अगर तुमने किसी सेटअप के लिए दिनों तैयारी की है तो तुम रैंडम ट्रेड्स में अपना फोकस नहीं गवाओगे, तुम अपने प्रोसेस की रिस्पेक्ट करोगे। लेकिन अगर प्रिपरेशन नहीं है तो हर छोटी विगल अपॉर्चुनिटी लगने लगती है। यही अनप्रिपेयर्ड वेटिंग का खतरा है। मैंने ये अनगिनत बार देखा है। एक ट्रेडर हफ्तों तक बस स्क्रीन घूरता रहता है, न प्रिपरेशन न प्लानिंग, बस वेटिंग। फिर अचानक मूव आता है और वो अंधे की तरह कूद पड़ता है, ओवर लेवरेज्ड, बिना प्लान, बिना एग्जिट। मार्केट उसके खिलाफ जाती है और वो पैनिक कर जाता है क्योंकि उसने एग्जिट प्रिपेयर ही नहीं की थी। वो हारता है और उसे ये भी नहीं पता क्यों। अब कंपेयर करो उस ट्रेडर से जिसने वेटिंग का सही इस्तेमाल किया। मूव आते ही उसे ठीक ठीक पता होता है क्या करना है, जीत या हार वो प्लान के हिसाब से एक्ट करता है। बताओ लॉन्ग रन में कौन सर्वाइव करेगा? एग्जीक्यूशन को सारी ग्लोरी मिलती है, लेकिन असली काम प्रिपरेशन में होता है। वेटिंग के दौरान प्रॉफिट्स दिखते नहीं हैं, लेकिन वो वहां होते हैं, डिसिप्लिन में छिपे हुए, मिस्टेक्स से बचने में, क्लैरिटी में। प्रॉफिट्स बाद में दिखाई देते हैं जब एग्जीक्यूशन फास्ट और क्लीन होता है, क्योंकि प्रिपरेशन थॉरो होती है। मार्केट हर दिन तुम्हारा टेस्ट लेता है। क्या तुम वेट कर सकते हो? क्या तुम प्रिपेयर कर सकते हो? क्या कुछ ना हो रहा हो तब भी डिसिप्लिन होल्ड कर सकते हो? ज्यादातर ट्रेडर्स इन टेस्ट्स में फेल हो जाते हैं क्योंकि वो वेटिंग को वेस्टेड टाइम समझते हैं। लेकिन अगर तुम वेटिंग को वर्किंग टाइम मान लो तो तुम टेस्ट पास कर लेते हो, और वही टेस्ट पास करना तुम्हें गेम में इतना लंबा टिकाए रखता है कि तुम जीत सको। वेल्थ सिर्फ ट्रेड्स जीतने से नहीं बनती, वेल्थ उतनी ही, शायद उससे भी ज्यादा, उससे बनती है जो तुम नहीं खोते। पर्सपेक्टिव शिफ्ट समझ आ रहा है? हर वो ट्रेड जो तुम नहीं लेते, अगर वो लो क्वालिटी अननेसेसरी सेटअप है तो वो वेल्थ बिल्डिंग का एक्ट है। जब मैं पीछे देखता हूं उन कैंपेन्स को जिनसे मैंने पैसा बनाया, वो एंडलेस एक्टिविटी से नहीं बने, वो बने सिलेक्टिविटी से, ज्यादा बार ना कहने से, हां से कम, एक्शन की अर्ज को रेजिस्ट करने से। शायद अभी तुम्हें रियलाइज ना हो, लेकिन रिस्ट्रेंट ट्रेडिंग की सबसे प्रॉफिटेबल स्किल है। कितनी बार तुमने खुद से कहा है बस और ट्रेड्स लेने होंगे तभी ज्यादा पैसा बनेगा, और कितनी बार उस सोच ने तुम्हें प्रॉफिट से ज्यादा लॉसेस दिए हैं। यही ट्रैप है। मार्केट एफर्ट को रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट प्रिसीजन को रिवॉर्ड करता है। अननेसेसरी ट्रेड्स टर्माइट्स की तरह होते हैं, अकाउंट को धीरे धीरे खाते रहते हैं। एक छोटा निबल कोई बड़ी बात नहीं लगता, लेकिन समय के साथ पूरा स्ट्रक्चर गिर जाता है और तुम्हें नुकसान तब दिखता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। यही होता है जब तुम वो ट्रेड्स लेते रहते हो जो तुम्हारे हाईएस्ट स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतरते। एक छोटा स्टॉप आउट यहाँ, एक मामूली ड्रॉडाउन वहां, सब हार्मलेस लगता है,
लेकिन उन्हें जोड़ दो और अचानक तुम्हारे बेस्ट ट्रेड्स की सारी कमाई मिट चुकी होती है। कड़वी सच्चाई यही है। प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम्हारे विनर्स नहीं थे, प्रॉब्लम ये है कि तुमने उन्हें अवॉइडेबल लूजर्स के ढेर के नीचे दबा दिया। वेल्थ का एक रूप सब्ट्रैक्शन से भी आता है। पुअर ट्रेड्स हटाना, हाफ बेक्ड सेटअप्स हटाना, बोर्डम ट्रेड्स हटाना। जब तुम इन्हें हटाते हो तो रियल ट्रेड्स के लिए जगह बनती है। वेल्थ हर अपॉर्चुनिटी पकड़ने से नहीं बनती, वेल्थ बनती है फिल्टर करने से, जब तक कि सिर्फ बेस्ट ही ना बचे। क्या कोई ज्वेलर हर पत्थर रख लेता है जो उसे दिखे? नहीं, वो छांटता है, रिजेक्ट करता है, डिस्कार्ड करता है, जब तक कि सिर्फ असली जेम्स ना बचे। ट्रेडिंग में भी तुम्हें यही करना है।